हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। कुछ ऐसे काम जो तुम अपने जीवन में करना चाहते हो लेकिन वह अधूरे रह जाते हैं। तुम बार बार प्रयास करते हो लेकिन फिर भी तुम्हारा काम नहीं बन पा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों हो रहा है? आज के इस संदेश में मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा, इसीलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यदि आज भी तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुना तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी होगी। इसीलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे 5 कारण हैं। उन काम और कर्म जानकर तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने अंदर धारण करना होगा। सबसे पहले कारण, यदि जीवन में तुम अपने लिए अथक प्रयास कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी के बनते हुए कार्य को यदि तुम बिगाड़ देते हो तो जीवन में कभी भी तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई भी कार्य कितना भी चुने के बाद बनेगा नहीं, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। और दूसरी बात, तुम परिश्रम कर रहे हो जी कार्य के लिए, उस कार्य के लिए परेशान अभी और बाकी है, क्योंकि कोई भी कार्य पूर्ण होने में जितना परिश्रम करना होता है वह परिश्रम अभी भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में कम पड़ रहा है। इसीलिए तुम अपने परिश्रम की गति को बढ़ाओ, उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हारे परिश्रम की हार बार हो जाए जी। प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म करने पर पिघल जाता है, उसी प्रकार तुम अपने आप को कर्मों की अग्नि में पिघलाओ। और तीसरा, तुम जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को लेकर तुम पूरी आशा रखते हो, लेकिन उससे कहानी अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी चीज़ को प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा देने की पश्चात उसका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम्हारा उस चीज़ को प्राप्त करना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है। तो तुम्हें उस समय का इंतज़ार करना ही होगा और लगातार अपनी परिश्रम जारी रखनी भी होगी, क्योंकि यदि तुम परिश्रम करना छोड़ दोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। चौथा कार्य, तुम किसी भी कार्य को खुद यह जबरदस्ती कर रहे हो और तुमने उस कार्य को करते हुए खुशी ही प्राप्त नहीं हो रही है, तब तुम कार्य को नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, बनकर भी बिगड़ने लगेगा, क्योंकि ना तो तुम उसे पर ध्यान लगा पाओगे और ना ही तुम्हारा उस कार्य पर ध्यान रहेगा। क्योंकि जब तुम्हें उस कार्य को करने में खुशी नहीं होगी तो तुम केवल अपना समय बर्बाद करोगे। इसीलिए ऐसे कार्य को कभी मत करना जिसे करने में तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, 5वां यह है कि अगर तुम आलसी व्यक्ति हो और कर्मठ नहीं कर हाथ पर हाथ रख कर बैठकर केवल अपना सपना देखने वालों में से हो,
तो तुम्हारा कार्य निश्चित ही नहीं बनने वाला, क्योंकि कार्य को बनाने के लिए पूजा प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम करना भी अति आवश्यक होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम अपने उस कार्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाओगे। जीवन में हमेशा ये याद रखना कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाया है। अगर तुम जीवन में परिश्रम और कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आएगी, हमेशा फिसलती ही जाएगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ऐसे 4 कारण बताए हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। किंतु तुम जिस रास्ते पर चलना चाहते हो उस रास्ते पर चलने से पहले हजारों बार सोचकर ही चलना चाहिए कि वह रास्ता तुम्हारे लिए सही है या फिर गलत है। कार्य तो तुमने अपने जीवन में बहुत से किए हैं, किंतु तुम्हें यह सोचना अति आवश्यक है कि जो कार्य तुमने किए हैं वो सही थे या गलत थे, सही राह पर चलकर किए गए हैं या गलत राह पर चलकर किए गए हैं। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह सब समझ जाओगे उस दिन तुम अपने जीवन में सही राह को चुनकर उस पर चलने लगोगे और फिर तुम्हें तुम्हारी सफलता को पाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सदैव अपने जीवन में अपने सपनों को पा सकोगे। किंतु अगर तुम सही रास्ता चुनते हो और उस पर चलते हो। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे अगले संदेश का इंतज़ार करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बरसा रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।